अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया है। उनको पहले बैलेट पर नामांकन के लिए 1976 से ज्यादा जरूरी प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए था, जो उन्हें मिल चुका है। इसके बाद हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में कमला हैरिस का रास्ता कहां आसान होगा और कहां चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की श्यामला गोपालन हैरिस जानी मानी कैंसर साइंटिस्ट हैं। उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमेल मूल के हैं। ऐसे में कमला हैरिस पर व्यक्तिगत निशाने भी खूब साधे जा रहे हैं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही तुलसी गबार्ड कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स की ही नेता थी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि कमला हैरिस राष्ट्रपति और सेना प्रमुख बनने लायक नहीं है, वो हिलेरी क्लिंटन की नौकरानी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कमला हैरिस की मजबूत दावेदारी देखकर उन पर व्यक्तिगत रूप से हमलावर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस जिस चीज को छूती हैं उसी को बर्बाद कर देती हैं। ट्रंप उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दौरान कमला को पागल तक कह चुके हैं। कमला हैरिस को इन सबसे उबरकर विदेशी मूल की छवि से भी बाहर आना होगा। इस बार राष्ट्रपति पद की रेस शुरू होने के साथ ही बहस में जो बाइडेन हार चुके हैं, उनको हराने के लिए ट्रंप की टीम इसका सारा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिलाने में लगी है। इस बारे में ट्रंप की टीम की ओर से बाकायदा एक ज्ञापन जारी किया जा चुका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अचानक बाहर होने की घोषणा कर दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की थी। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया की एक रैली में 20 साल के एक युवक ने उन पर 10 गोलियां चलाई थी। एक गोली तो ट्रंप के कान को छूती निकली थी। इस जानलेवा हमले के बदले डोनाल्ड ट्रंप सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब अमेरिका में बड़े नेता पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है, ज्यादातर उसको जीत मिली है और उसकी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। हालांकि एक बार रूजवेल्ट हमले के बावजूद चुनाव हार गए थे। इस बार हमले के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में बड़े लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में इलॉन मस्क भी आ गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी और देश की अर्थव्यवस्था को भी ट्रंप की टीम कमला हैरिस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते मैक्सिको से जुड़ी दक्षिणी सीमा को लाखों लोग अवैध रूप से पार करते हैं। वहीं अब तक के जनपद सर्वे में पता चला है कि लोग खान पान, ईंधन की बढ़ती कीमतों और ब्याज दरों से नाखुश हैं। इसको भी ट्रंप की पार्टी चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। भले ही कमला हैरिस पर ट्रंप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, पर कमला हैरिस के लिए उनका भ्रष्टाचार संजीवनी बन सकता है। अमेरिका में ट्रंप भ्रष्टाचार के एक दोषी साबित हुए हैं और कमला एक पूर्व अभियोजक है। अमेरिकी सीनेटर के रूप में कमला हैरिस ने ट्रंप प्रशासन के अफसरों और न्यायिक उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दी थी। इससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के वकील न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क सिविल धोखाधड़ी के फैसले को पलट दे। कोर्ट ने लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घोटाले में ट्रंप को दोषी करार दिया है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव में आखिर किसकी जीत होती है।